क्या आप भी क्लास 9th में और बस अगले महीने 10th में एंटर करने वाले हैं और 10th की प्रिपरेशन अभी से या बहुत जल्द स्टार्ट करना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है अब कैसे करें, पहले उस पर पूरा फोकस करें या इधर स्टार्ट कर दें, या अगर स्टार्ट कर दें तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न इस बार फिर से बदल सकता है क्या। और एक कन्फ्यूज़न कि टॉपर्स के लिए अभी से हम कितना पढ़ना शुरू कर दें, आपने जो स्कोर किया ये स्कोर कैसे किया, किस स्ट्रेटेजी का हम प्रयोग करें और हम लोग जो है नोटबुक या बुक कौन सा स्ट्रेटेजी उसमें लगाएं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने का आज मैं बिल्कुल ऑनेस्टली और सच्चाई के साथ प्रयास करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बन सकते हैं वो स्टूडेंट जिनका 10th का बोर्ड परीक्षा 2027 में होने वाला है और अभी उनका जो है अगले मंथ तक या 9th का फाइनल एग्जाम जो है मार्च तक होने वाला है, ठीक है। और स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैंने 2025 में 466 यानी 93.2% मार्क्स स्कोर किया था। और अगर आपको इस मार्क्स को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि अरे मैं तो 480 जैसा मार्क्स नहीं ला पाया, तो प्लीज़ स्क्रीन पर जो दो थंबनेल आपको दिख रहा है उन दोनों वीडियो को एक बार देख के रियलिटी पता चल जाएगा आपको कि जी। और वो पहला सवाल आपका कि क्या अभी हमें 10th स्टार्ट कर देना चाहिए या 9th पर फोकस करना चाहिए। देखिए भाई, और ये भी सवाल कि क्या 9th के सवाल 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात तो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बस बताऊं, किसी कारणवश मैंने 10th पर इतना फोकस किया था कि मेरा 9th ही नहीं हो पाया था। तो 9th ना पढ़ने के कारण मुझे 10th के बोर्ड एग्जाम में 1% भी दिक्कत नहीं हुआ, यानी 0%, ठीक है। इतने सवाल होते हैं, कोई इशू नहीं है, कंप्लीटली 10th क्लास की बुक एंड 10th क्लास की सिलेबस से रहते हैं। लेकिन 9th क्लास में अगर आपका कुछ मैथ का टॉपिक है, जैसे हर का परमेकरण मान लीजिए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि 10th में यूज़ पड़ता है, तो अगर आपने 9th नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी आपके मैथ के टीचर इतने अच्छे मिल गए कि वो आपको बेसिक से पढ़ा देते, तो फिर कोई इशू ही नहीं होने वाला। लेकिन अभी आपका जब 9th का एग्जाम है तो अगर अभी से आप 9th पर फोकस ना करें तो भी चलेगा, अभी आप 10th स्टार्ट कर दें और जब 9th के एग्जाम का रूटीन आ जाए तो बस एक हफ्ता थोड़ा सा अपनी 10th की प्रिपरेशन को डाउन करें और एक हफ्ता जो एग्जाम रहेगा बस एक दिन एग्जाम में थोड़ा बहुत पढ़ के आप लोग को बस 9th में स्कूल लेवल पर जो कि पास भी करना और फिर 10th में एंटर कर जाना है। चलिए, अब जब फाइनली आप 10th स्टार्ट करने का ठान चुके हैं तो चलिए एक एक करके सारे फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला किस किस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सच्चाई क्लियर कर दूं। मैंने आपको अभी एक सवाल पूछा था कि आपके मन में हो सकता है ये सवाल हो कि क्या पैटर्न बदल जाएगा या फिर क्या पैटर्न वही रहेगा, क्या हमें जो हर बार से हम देख रहे हैं 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना, 30 में से 15 क्वेश्चन बनाना, क्या ये हमारे एग्जाम में रहेगा। तो देखिए, मैं बिल्कुल इस रियलिटी को बताता हूँ कि आपको भटकना ही नहीं है। लगातार मैं जब से देख रहा हूँ, चाहे 24 का साल हो, चाहे 25 का साल हो, चाहे 23 का साल हो, यानी कि हर एग्जाम के लिए लगभग जैसे ही मंथ अगस्त सितंबर के आसपास आता है, थोड़ा सा होता है, वीडियोस भरने लगती है, वीडियो की बौछार आ जाती है, कोई फेक स्क्रीनशॉट दिखाएगा, फेक पेपर का कटिंग दिखाएगा और सब तरफ पैटर्न चेंज, इस बार 100 ऑब्जेक्टिव नहीं 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसी बहकी बातें चलने लगती हैं। तो मैंने इस बार भी यही हुआ था और इस बार ये बहुत बड़े लेवल पर ये फेक फैलाया जा रहा था कि पैटर्न बदल जाएगा, हर तरफ डर का माहौल था। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैंने डालकर बहुत ही क्लियर तरीके से पूरा फैक्ट सहित बताया था कि क्यों बिहार बोर्ड इस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहता और पूरी उम्मीद थी कि पैटर्न चेंज नहीं होगा। और देखिए 2026 के एग्जाम में भी कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, लगातार यही पैटर्न है। तो सबसे पहली चीज, रिलैक्स होकर ये मान ले कि हमें फ्रॉड के चक्कर में, फेक के चक्कर में नहीं भटकना है। एक ही लक्ष्य के लिए तैयारी करना है कि पैटर्न इसी को मानना है। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव, 30 में 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 8 में 4 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है 6 में 3 क्वेश्चन, इस तरीके का कि जितना क्वेश्चन उसका आधा आंसर अटेम्प्ट करना है। बस यही पैटर्न को लेके अपनी तैयारी शुरू करना है। बिल्कुल निश्चिंत हो के, मन में कोई भी शंका है तो मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पूरा आपको डिटेल बताया था पैटर्न क्यों नहीं बिहार बोर्ड चेंज करना चाहेगा, ठीक है। अब बात पैटर्न के लेके आपका शंका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस सबसे पहला ही स्टेप है आपको 10th की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले डिसॉल्व योर सिलेबस, ठीक है। एक होता है नो योर सिलेबस और एक मैं बोल रहा हूँ डिसॉल्व योर सिलेबस।
ठीक है। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको अपने सिलेबस पर ऐसा कमांड करना है, ऐसा कमांड कि सबसे पहले कुछ याद होना हो आपको, हर सब्जेक्ट का सिलेबस और उसके टॉपिक पता होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक 10 रुपए तक की पतली सी जो कॉपी आती है 10-15 की, उसको उठा लेना है और उस कॉपी में आपको इतने बेहतरीन तरीके से सिलेबस लिखना है। मैंने खुद लिखा था कि एग्जाम्पल के लिए कोई मान लीजिए मैथ का एक चैप्टर आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा त्रिकोणमिति, तो हेडिंग दे दिया त्रिकोणमिति। अब उस चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 जितने भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है उसको लिखते हुए चले जाना है। एक पूरी तरीके से सिलेबस ट्रैकर आपके पास रहेगा, तो आप लोग इसको बस टिक करते चले जाएंगे, टिक करते चले जाएंगे हमारा ये टॉपिक है। ये आप हर सब्जेक्ट में काम कर लीजिए, बहुत बहुत बेस्ट रहेगा और इससे आपको एक ज़बरदस्त एनालाइज होगा कि हाँ हमारा जो सिलेबस है इतना है, कोई खास नहीं है, देखो किस स्ट्रेटेजी से हम इसको कर सकते हैं। तो केवल जानना नहीं है, जानने के साथ साथ उसको अच्छे से ये तक लिखना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और अच्छे से उस पर कमांड करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, शायद हमें इतना सिलेबस मिल भी जाए तो टॉपिक्स नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसको लेकर, हो सकता है इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दिया जाए तसारी जीएस की ओर से। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला स्टेप है नंबर 2 स्टेप है BOO के बुक। बाबू बुक ध्यान से सुनिएगा। हर तरफ हर संस्था जैसा कि बिहार में पॉपुलर है, हर संस्था कोई ना कोई अलग प्राइवेट बुक यूज कर रहा है, उस बुक से पढ़ा रहा है। और साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पेशली एनसीईआरटी को बिल्कुल मार दिया गया है, इसका कोई यूज ही नहीं करता है, जबकि क्वेश्चन इधर से कॉपी होता है और क्वेश्चन पेपर में पेस्ट होता है। मैंने इसका भी रीजन बहुत अच्छे से बताया कि प्राइवेट बुक में नोट्स के फॉर्मेट में, हेडिंग के फॉर्मेट में, फेयर के फॉर्मेट में सब कुछ दे दिया जाता है, लिखाना आसान होता है और एक प्रचलन फैल गया है तो सब लोग इसी का प्रयोग कर रहा है। लेकिन जिसको ये इस एनसीईआरटी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए जो चलती है ना, साइंस एंड मैथ में डिट्टो एनसीईआरटी की कॉपी होती है, कुछ कुछ उससे पुराना वर्जन है, तो इसको आप एससीईआरटी मान सकते हैं या फिर बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड BTPC मान सकते हैं। तो इसी बुक का, सरकारी बुक का प्रयोग करना है, जहां आपको प्राइवेट बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए अलग अलग बुक्स 150 प्लस 100 प्लस का मिलेगा, वहीं मात्र 100 रुपए में आपको पूरे साइंस के लिए ये सरकारी बुक एक ही बुक में मिलेगा। और इससे किस तरीके से क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट होते हैं उसके लिए भी मैंने इस चैनल पर वीडियो बना के लाइव प्रूफ दिखाया है। आपको जो वीडियो शो हो रही है उस पर आपको चैनल पर ढूंढ के वो वीडियो देख लेना। आपको बिल्कुल विश्वास करना कि ये देखिए एनसीईआरटी से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बुक, प्राइवेट बुक हजारों हैं, बोर्ड किसी हजारों को नहीं जानता, उसके पास सिर्फ उसका अपना बुक है, क्वेश्चन बनाएगा वो अपने बुक से। ठीक है, तो ये होता है आपका एससीईआरटी या एनसीईआरटी। मैथमेटिक्स में तो सब लोग इसी का यूज कर रहे हैं। बाय द वे एसएसटी में भी आप लोग एसएसटी में आप लोग एनसीईआरटी मत लेना, ठीक है, एनसीईआरटी डिफरेंट है। एसएसटी में आप लोग यही लेना जो बिहार बोर्ड का अपना बुक है, BTPC एससीईआरटी वाला। ठीक है, तो इसी बुक का प्रयोग करें भाई। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में एक कोड लिख दीजिए, मतलब एक जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख दीजिए, 10th 2027 स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा जैसे कि हम लोग भी जब किसी दूसरे का वीडियो देखते हैं और चैनल थोड़ा बड़ा होता है तो लगता है कि कमेंट कर देते हैं, पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं कमेंट करने बोल रहा हूं बस इसी एक्साइटमेंट से कि मैं आपके कमेंट को पढ़ूं। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ने का पूरा प्रयास और उम्मीद है कि सबका कमेंट रिस्पॉन्ड होगा। अब बात करते हैं हम लोग नोटबुक के लिए। एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, रिवील कर रहा हूँ, वो ये कि नोटबुक जो हम सब यूज करते हैं पूरे साल इस तरीके की लंबी सी पोर्ट्रेट कॉपी, और एग्जाम हॉल के अंदर आपको देखने को मिलती है इस तरीके की लैंडस्केप कॉपी। अब हमारा सारा हैबिट, सारा आदत इस तरीके से लिखने का होता है और अचानक से हमें इस तरीके की कॉपी देखने को मिलती है, तो आपका यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन लैक होने का बड़ा खतरा रहता है कि बहुत ज़्यादा इशू हो जाए। इसमें आप एक लघुत्तरी क्वेश्चन रोज 5 लाइन का हैबिट बनाए हैं, इसमें आप जब 5 लाइन हटाएंगे तो पता चला 3 ही लाइन में ऐड गया। भारी दिक्कत है कि किस तरह से मैनेज करें, क्या करें। तो अगर मेरे टाइम में ऐसा मैं खुद सोचता, पिछले साल भी मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन तब तक मेरे पास इतना नहीं था कि
ऐसा कुछ होता कि क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसी लैंडस्केप कॉपी में ही लिखें, और वो भी जैसा बिहार बोर्ड का फॉर्मेट होता है। तो मैं अभी आपको जस्ट एक चीज़ दिखाती, कॉपी है जो कि मैंने बनाया है, और इसमें देखिए टीजीएस इस तरह से वहाँ बीएससीबी रहेगा, ये लिखा रहेगा, और इस तरह से बात करें तो इस तरह से इधर बिल्कुल प्लेन मार्जिन रहेगा, और ये टोटल 22 लाइन रहता है बीएससीबी टाइप कॉपी में। तो अगर आप इस तरीके की लैंडस्केप कॉपी पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट थी, बट वो क्या था कि उसमें फिक्स था कि एक सब्जेक्ट में 20 पन्ना रहेगा, तो इशू है। तो क्यों ना, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, वो ये कि आप लोग पूरा साल जैसे ये इस तरीके की कॉपी पर लिखते हैं, वैसे ही पूरा साल इसी तरीके की नोटबुक खरीद लें। अब ये नोटबुक अगर आप चाहते हैं कि लॉन्च किया जाए और उतने प्राइस में लॉन्च किया जाए जितने प्राइस में आप ये वाला नोटबुक खरीद सकते हैं, बस आप लोग 20-30 जो है कुछ भी मैनेज कर लीजिएगा, 10-20-30 रुपीज़। तो अगर आप इस तरीके के प्राइस में अगर चाहते हैं, बिल्कुल जैसे आपको वो खरीदना वैसे आप लैंडस्केप खरीद के पूरा साल फेयर ही इस तरीके की कॉपी पर बना ले, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बूम बूम, मतलब ये कमेंट एकदम भर दीजिए इस चीज़ को लेकर। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर इसको, बहुत ज़बरदस्त आइडिया घूम रखिए ध्यान से। मैं सब्जेक्ट का टाइप भी बता देता हूँ, आज कोई डाउट ना रहने पाए। एक है MIL, मिल बोलते हैं हम लोग मदर इंडियन लैंग्वेज में भी। ये आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है, मातृभाषा, जिसके लिए आपको 100 नंबर का पेपर देना है, कंपलसरी है। इसमें फेल हुए तो रिजल्ट लगभग फेल है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो जो बच्चे इसमें हिंदी सिलेक्ट करते हैं उनका हिंदी, और जो इसमें उर्दू सिलेक्ट करते हैं उनका उर्दू, जो इसमें मैथिली सिलेक्ट करते हैं उनका मैथिली, और भी डॉट 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 डॉट, लेकिन पॉपुलर ये है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है SIL, सेकेंडरी इंडियन लैंग्वेज, द्वितीय भारतीय भाषा। इसमें भी आपका 100 नंबर का कंपलसरी पेपर है। ये दोनों बहुत ही जड़ है, और बच्चे मैथ साइंस SST पर फोकस मारते हैं, जबकि ये दोनों इतना हल्का होता है कि उसका आधा फोकस कर लिया जाए तो इसमें एक्सेलेंस परफॉर्म किया जा सकता है। तो आपको इस पर, इससे नहीं छोड़ना, लैंग्वेज पेपर को मत छोड़िए, ये एक डायमंड आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इसको हासिल करने का। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है सेकेंडरी में, तो इसमें जिन बच्चों ने हिंदी सिलेक्ट किया उनका संस्कृत होता है इसमें, और जिन्होंने उर्दू सिलेक्ट किया उनका नन हिंदी होता है, और जिन्होंने मैथिली सिलेक्ट किया उनका भी नन हिंदी होता है। आपको अगर नहीं पता ये नन हिंदी क्या है, तो नन हिंदी बेसिकली एक हिंदी ही है। तो ये वाला हिंदी और ये वाला हिंदी दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, बस बुक अलग होती है। ये वाला हिंदी में आपको गोधली और वर्णिका 2 बुक चलती है, और ये वाला जो हिंदी है इसमें 1 बुक क्लास 8 की किसलय चलती है। ये आपको क्लियर रखना। बाकी जो पेपर है मैथ साइंस SST, इसके बारे में आपको पता है। साइंस में आपको 3 खंड में पेपर आता है सब्जेक्टिव, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में आपका टोटल, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो घुला मिला रहता है। सब्जेक्टिव में टोटल आपको 5 खंड से बनाना पड़ता है। इतिहास यानी हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एंड आखिरी एक होता है भूगोल, जियोग्राफी, और एक होता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इससे आपको बनाना पड़ता है। SST में 5 अलग अलग सब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट पॉइंट कवर हो गए। कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, इसके लिए एक डेप्थ वीडियो अच्छे से आ सकती है। एक शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट में ये बात है ऑनलाइन और ऑफलाइन की, कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कोई टॉपर वॉपर बनना नहीं है, बस यूं ही बस पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन बड़ा ही डिसिप्लिन लेस हो सकता है। बैकलॉग भर जाएंगे, पिछड़ जाओगे, बहुत दिक्कत होगा। थोड़े पहले से पिछड़े हो, डिसिप्लिन की कमी है, तो ऑफलाइन अच्छा रह सकता है, सबके सीक्वेंस में चलोगे। और आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको रियलिटी में ड्रीम स्कोर करना है, एक्सेलेंस परफॉर्म करना है, रैंक लाना है, टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना है, टॉपर बनना है, फुल डेडिकेशन एंड टारगेट है, तो उसके लिए ऑनलाइन 100% बेस्ट है। पूरी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन अगर आप इसमें लगा देते हो तो आप बहुत ही एडवांस तरीके से ऑफलाइन से भी कई गुना आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको मिलता है रिकॉर्डेड का, आप जितना मन, आप टॉपर बनना है, एक दिन में 10 लेक्चर कर लिया, भाई बहुत कुछ किया जा सकता है, बस आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। तो ये दोनों मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ दे दिया किसके लिए क्या है। बस अंतर मेन यही है कि इसमें आपके पास सारा चीज जो है, एक रिकॉर्डेड का भी फीचर मिलता है कि आप जब चाहे जितना चाहे देख लें। इसमें ऐसा फीचर नहीं है। इसमें डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी अगर आपके पास कोई परफेक्ट गोल या डेडिकेशन नहीं है। और इसमें डिसिप्लिन की कमी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब कि डर से, कोचिंग वाले के डर से, पेरेंट्स के डर से इसमें करना पड़ता है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगले पॉइंट की बात डिस्कस करते हैं। वो था हमारा नोटबुक। सारा पॉइंट कवर हुआ।
नोटबुक था और टॉपर वगैरह के बारे में भी बता दिया, स्ट्रेटेजी। हाँ, कितना देर पढ़ना है अभी, तो अभी के लिए जब आप 10th न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, 4 घंटा इज मोर मच इनफ, ठीक है। 4 घंटा भी अगर आप ले जा रहे हैं ना स्टडी, तो अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, घबराए नहीं। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग देख ले, शायद कोई और वीडियो में बना दूँ उसके लिए। चलिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो है, 10th क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या हो कि मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है, वो ये कि 10th में आप जैसे जाएं, तो लगभग मैंने जोड़ा है न्यू फ्रेश सेशन से लेकर एग्ज़ाम तक के बीच 325 दिन। इस 325 दिन के लिए 325 अलग अलग जो है पेज हो, और उसमें बिहार बोर्ड के ही सारे फीचर के अनुसार आप बिल्कुल ट्रैक कर पाएँ कि आज मैंने लेक्चर 1 किया कि नहीं, लेक्चर 2 किया कि नहीं, लेक्चर 3 किया कि नहीं, कोई और एक्स्ट्रा लेक्चर तो नहीं कर लिया, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव याद किया, रिवीजन किया कि नहीं, नोट्स बनाया कि नहीं, और एनसीईआरटी पढ़ा कि नहीं, एनसीईआरटी सॉल्व किया कि नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व किया कि नहीं, मॉडल सेट लगाया कि नहीं। मतलब बहुत सारा फीचर एकदम डेली लेवल पे, अगर आप अपने पढ़ाई को फुल डेडिकेशन को ट्रैक करना चाहते, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा किया तो लिख भी ले। हाँ, और डेली आप टारगेट, आज क्या टारगेट है, आज ये सब करना चाहते हैं, तो ये 325 डेज के लिए एक डायरी टीजीएस का लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होना चाहिए और क्या आप लोग इसको लेने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो कमेंट कर दीजिए। और आज तो न्यू स्टूडेंट का कमेंट होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा।